हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एजी कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 5। तो इसमें पूछा क्या है, गुणनखंड कीजिए। मतलब जो ये दोनों प्रश्न है इनका गुणनखंड करना है। ये है तो बहुत आसान, लेकिन इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसलिए थोड़ा दिक्कत पड़ेगा। लेकिन मैं हूँ ना। तो चलो सब पहला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें क्या है, 4x² + 9x² मतलब y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz, ये है प्रश्न। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 जगह स्क्वायर है, ठीक। उसके बाद इस तरह मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे क्या दिया है, एक्स वाई। फिर उसके बाद वाई जेड, उसके बाद क्या दिया है, एक्स जेड, ठीक। मतलब एक्स और जेड। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अगर ये आपको याद है तो ये एकदम आसान हो जाएगा, इसे याद कर लेना, ठीक। तो यहाँ पे अगर इसके रूम में तोड़ दें इसे, तो क्या इस तरह लिख सकते हैं, कहेंगे जी हाँ। तो चलो इसके ऐसा करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले लिखेंगे a² प्लस b² प्लस c² प्लस, अब पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद ए बी, फिर प्लस, फिर 2 लिखेंगे, फिर बी सी, फिर 2 लिखेंगे और इसके बाद सी ए। ये हमारा फार्मूला हो गया। तो अब इसके ऐसा तोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे है 4x², ठीक, यहाँ पे बराबर रहेगा 4x², तो इसे 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसे करें मतलब 2x का होल स्क्वायर को तोड़ें तो 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 में तो 4, और x का स्क्वायर करेंगे तो x², मतलब फिर यही संख्या आ गया। तो इसी प्रकार 9 को भी कर लेते हैं, 3y का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ तक इस फार्मूले के अनुसार हो गया। अब क्या है, 2ab, ठीक। तो 2 लिखेंगे और a कितना है, 2x, तो 2x लिखेंगे। अब स्क्वायर नहीं लगाएंगे, सिर्फ x पूछा है, ठीक। उसके बाद b कितना है, b के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे है 3y, ठीक। उसके बाद प्लस है, प्लस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2, b कितना है 3y, और c कितना है 4z, ठीक। इसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2, c कितना है 4z, फिर a कितना है हमारा 2x, लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो यहाँ पे 12xy आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं 2 3 6, 6 चौको 12, ठीक। यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, 1 मिनट, सॉरी। यहाँ पे 2 3 6, 6 चौको 24 होगा, तो 24xy धारा है, y धारा है। लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यही समझेंगे कैसे माइनस आया है यहाँ पे, ठीक। तो अगर देख रहे हैं इन दोनों में से माइनस है, तो इसमें या तो y वाला माइनस का होगा या तो z वाला होगा, नहीं तो यहाँ पे x या z, एक में इन दोनों में से एक माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं z यहाँ पर भी है और z यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे अगर z माइनस कर दें तो दोनों में माइनस हो जाएगा।
यानी जहाँ जहाँ पे मतलब जेड है वहाँ पे माइनस कर दें, मतलब जेड है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस कर दें। अब क्या होगा, ये 4z का होल स्क्वायर है। अगर 4 का स्क्वायर करें तो 16 आएगा। अब देखो किसी भी अंक में 4 का गुणा 4 में अगर करें तो 4 चौको 16 आ गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 16z स्क्वायर आ गया ना इतना। अब जहाँ जहाँ पर जेड है वहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक। तो अब हो गया ना। अगर दो चौको 8, 8 दूनी 16, 16 और माइनस है तो -16 x और z हो गया। मतलब इस फार्मूले के रूप में यहाँ पे हमारा आ गया। तो इस फार्मूले के रूप में आ गया तो हम इसे a + b + c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a कितना है 2x प्लस b कितना है 3y और प्लस में 4z, मतलब माइनस का 4z, इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। मतलब 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। हो गया ना आसान तरीके से। अब इसी प्रकार दूसरा भी करते हैं। अब ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक। ये भी उसी के टाइप के है, मतलब वही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, ठीक। उसके बाद 2x प्लस वाई ऐसे मतलब होगा। तो यहाँ पर भी सबसे पहले वो फार्मूला लिख देते हैं, एक a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिखो या ac लिखो, दोनों एक ही है, ठीक। अब यहाँ पर इसके रूम में लाने के लिए सबसे पहले इसे इसके रूम में लाना पड़ेगा। मतलब ये जो प्रश्न है इसके रूम में अगर आ गया तो हम इसके रूम में ला सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, देखो 2x स्क्वायर मतलब दोनों को स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पे कर्ली में 2x स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब जो जानते हैं, जब कर्ली का गुणा कर्ली में करेंगे तो कर्ली कर्ली कट जाएगा और एक कर्ली में मतलब बचेगा, मतलब 2 आ जाएगा, ठीक। मतलब इन दोनों का गुणा करें तो कर्ली में से हट जाएगा और क्या आएगा 2, ठीक। तो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करें तो 2 आ गया और x स्क्वायर मतलब ये पुनः संख्या आ गया, और यहाँ पे y स्क्वायर पहले से ही है। अब इसे ऐसा तोड़ेंगे कि इतना आ जाए। यहाँ पे देख रहे हैं कर्ली में है तो इसे भी कर्ली में लाना है, तो प्लस 2 लिखेंगे कर्ली में 2 का, और z है तो z का होल स्क्वायर। जैसे 2 कर्ली में 2 z स्क्वायर है, इसका करेंगे तो कैसे आएगा, देखो 2 दूनी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, कर्ली में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर आएगा, ठीक। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8z स्क्वायर आ गया ना इतना। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो सबसे पहले इसके फार्मूले के हिसाब से चलते हैं, उस माइनस को छोड़ देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 2 ये कितना है x 2x, ठीक। उसके बाद b कितना है y, इसी का 2 लिखेंगे, b कितना है y, और c कितना है 2 कर्ली में 2 फिर z, ठीक। उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद 2 है, c कितना है 2 कर्ली में 2 z, और a कितना है यहाँ पे, ठीक है, a कितना है कर्ली में 2x, ठीक। ये हमने फार्मूले के हिसाब से लिख दिया। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पे कॉमन देखेंगे कौन सा मिल रहा है, x, यहाँ पर भी x,
तो अगर एक्स माइनस का होता तो ये दोनों माइनस का होएगा। ठीक, अगर वाई अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है। ठीक, तो यानी एक्स हमारा माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक, जहाँ जहाँ पर मतलब एक्स वाला है वहाँ पर माइनस लगाएंगे, मतलब यहाँ पर भी माइनस और लास्ट में भी माइनस, मतलब इस रूम में आ गया हमारा। तो इसके रूम में लिख सकते हैं ए प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ये कितना है माइनस का कंप्लीमेंट 2x का, सॉरी माइनस कंप्लीमेंट 2x प्लस बी कितना है y प्लस सी कितना है 2 कंप्लीमेंट 2z का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी इस वीडियो में डाउट है उसे कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है।